हेलो, गुड मॉर्निंग सुप्रभात बेटा। देखिए, ये रक्त संबंध पाठ से लिया गया क्वेश्चन नंबर 22 से, जो कि 20 के आधार पे दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, लेकिन किसके आधार पे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 के आधार पे ये दिया गया है बेटा। ठीक है, तो रक्त संबंध देखिए किसे कहते हैं। तो रक्त संबंध किसे कहते हैं बेटा? देखिए, जिस परिवार से हमारे माता पिता हैं, हमारी बहन है, हम हैं, ठीक है, हमारी बुआ हैं, हमारी दीदी है, हमारे जीजा हैं, ठीक है, या जो भी व्यक्ति जिस परिवार से संबंध रखता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति और हमारे बीच का जो संबंध होता है को आसान तरीके से ज्ञात करने के लिए जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? रक्त संबंध बोलते हैं ना। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके चाचा हैं, ठीक, आपके चाचा हैं, ठीक, और आपके नानी के पुत्र के बीच का क्या संबंध है? मान लीजिए आपके चाचा जी हैं, ठीक है, आपके नानी के पुत्र के बीच का क्या संबंध है? यानी कि आपके चाचा जी का और जो आपके नानी जी के पुत्र हैं उनके बीच का क्या संबंध है? तो बेटा, चाचा से देखा जाए तो वो क्या लगेंगे? साले लगेंगे। ठीक है, अगर नानी के पुत्र की तरफ से देखा जाए तो आपके चाचा क्या लगेंगे? जीजा लगेंगे, है ना। ठीक है ना। अब देखिए, यही होता है हमारा क्या? रक्त संबंध होता है। ठीक, तो देखिए ये क्या कहा है कि टी डी की बहन है, डी का विवाह पी से हुआ है। देखो, टी डी की बहन है और डी का विवाह किससे हुआ? पी से हुआ है ना। और पी एम का पुत्र है, पी जो है एम का पुत्र है, पी एम का क्या है बेटा? पुत्र है ना। टी जे की माता है, वाई यू का पिता है, ठीक, टी जे की क्या है? माता है, वाई क्या? यू का पिता है। वाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है। वाई के कितने पुत्र हैं? एक पुत्र और एक पुत्री है। ठीक है बेटा, फिर क्या है? यू टी की पुत्री है, क्यों डी का पुत्र है, तो क्यों का डी से क्या संबंध है यह हमें बताना। ऑप्शन ए दिया दामाद, ऑप्शन बी दिया पौत्र, ऑप्शन सी दिया भतीजा भांजा, ऑप्शन डी दिया पुत्र, ऑप्शन ई दिया ज्ञात नहीं किया जा सकता। किस में आया था बेटा? एसबीआई में आया है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो, पहले क्या कह रहा है कि टी डी की बहन है, तो पहले हम क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर, ये देखो ऑप्शन देख लेना बेटा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई आपका दिया गया है, दामाद पुत्र, भतीजा भांजा पुत्र ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, ये कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन नंबर में दिया गया। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है? पॉइंट, ये टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। टी, टी क्या है बेटा? बहन है, ध्यान दीजिएगा। टी क्या है? बहन है। टी क्या है बेटा? बहन है। टी किसकी बहन है? टी डी की बहन है। टी किसकी बहन है बेटा? टी डी की बहन है। किसकी बहन है? डी की। ठीक, तो टी किसकी बहन है? देखो टी है, तो टी क्या है? डी की बहन है। टी डी की बहन है और डी का विवाह पी से हुआ है। और ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी का क्या है? विवाह है। डी का विवाह हुआ है किससे? पी से। ठीक, टी डी की बहन है, डी का विवाह पी से हुआ है। ठीक, अब देखिएगा पी जो है, ठीक है, पी एम का पुत्र है। तो जब मान लो ये पी क्या है? पुत्र है, तो इसका मतलब ये पुरुष है। एम का अगर पी पुत्र है तो पुरुष है, और डी क्या हो जाएगी? महिला। डी और का पी से विवाह हुआ है, डी का पी से विवाह हुआ है, और पी को बताया जा रहा है एम का पुत्र है, तो इसका मतलब डी क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी। ठीक है, यानी कि तो टी और डी दोनों क्या है? महिला, क्योंकि टी डी की बहन है, टी बहन है, टी मतलब बहन का मतलब क्या होगा? महिला, और डी का विवाह पी के साथ हुआ, पी को पुत्र बताया जा रहा, तो डी क्या हो जाएगी? महिला, यानी ये दोनों आपस में महिलाएं हैं। ठीक है, बहन बहन है। ठीक, तो डी क्या होगी? महिला होगी, ध्यान रख के रहिएगा। ठीक है बेटा, अब आपका क्या है? ये एम। ठीक, ये एम हो गया, यानी क्या बताया जा रहा है? पी जो है एम का पुत्र है। तो एम का पुत्र कौन? पी। पी क्या है? पुत्र है। किसका पुत्र है बेटा? एम का पुत्र है ना। पी किसका पुत्र है? एम का पुत्र है। और मानो ये जब एम का पुत्र है और पी और डी का क्या शादी हो, तो डी क्या हो जाएगी? एम की बहू हो जाएगी। ठीक, डी क्या हो जाएगी? एम हो जाएगी, और टी क्या हो जाएगी? ये भी इसकी बहन है, ये भी लगी बहू, और पी की क्या लगेगी? साली लगेगी, सरवाइन लगेगी। ठीक है ना। और
टी से अगर संबंध देखा जाए तो डी बहन लगेगी और पी क्या लगेंगे, जीजा लगेंगे, ठीक है, या साढ़ू लगेंगे, और एम क्या लगेगी, सास लगेगी, ठीक है ना। अब देखो टी जे की माता है। अब टी क्या है, टी ये देखो ये जे बताया जा रहा है, जे, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, ठीक। जो टी है, टी ये क्या है, माता है, ठीक, क्या है, माता है। किसकी माता है, टी माता है जे की, टी जे की क्या है, माता है। वाई यू का पिता है। अब देखो ये वाई ले लो, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, वाई, ठीक। वाई क्या कह रहा है कि वाई किसका पिता है, वाई यू का पिता है। किसका पिता है, वाई, ठीक है। वाई, ये तुम्हारा जो वाई है यू का क्या है, पिता है, ठीक है। किसका पिता है, ठीक, वाई यू का पिता है। ध्यान रख रही क्या कह रहा है कि वाई जो है यू का पिता है। टी जे की क्या है, माता है, और वाई क्या है, यू का पिता है। वाई की केवल, अब बता रहा वाई के केवल क्या है, एक पुत्र है, एक पुत्री है, ठीक, ध्यान देना। अब देखो वाई की केवल एक पुत्र और पुत्री है, ठीक। फिर यू टी की पुत्री है। अब ये यू जो है, यू यू ठीक है, किसकी पुत्री है, टी की। अब बताओ वाई यू का पिता है और यू क्या है, टी की पुत्री है, तो वायु और टी का क्या है, पति पत्नी का संबंध हो जाएगा, क्योंकि वाई की संतान क्या है, यू है, और यू टी की भी क्या है, पुत्री है, ठीक। यू टी की क्या है, पुत्री है, ठीक। तो वाई और टी का आपस में क्या, पति पत्नी का संबंध है। टी किसकी माता है, जे की माता है, तो जे भी वाई का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, ठीक है। जे वाई का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। और यू क्या है, अगर टी की पुत्री है तो वाई की भी पुत्री लगेगी। वाई और टी का संबंध क्या दिख रहा है, पति पत्नी का संबंध दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखिए ये पुत्री हो गई, क्या हो गई, ये पुत्री हो गई, ठीक। वाई जो है यू का पिता है और यू क्या है, टी की पुत्री है। वाई यू का पिता है और यू क्या है, टी की पुत्री है, ठीक है। तो टी की पुत्री कौन है, यू, और यू का पिता कौन है, वाई। तो वाई और टी का आपस में क्या है, पति पत्नी का संबंध हो गया, ठीक। अगर जे जो है टी का पुत्र है तो वाई का भी पुत्र होगा, यानी कि वाई की दो संतानें पता चल गई। कैसे पता चली कि यू क्या है, टी की पुत्री लग रही है, तो टी और वाई का आपस में पति पत्नी का संबंध है, तो वाई की पुत्री यू भी हो जाएगी, और टी का पुत्र अगर जे है तो वाई का भी पुत्र जे हो जाएगा, यानी कि वाई की दो संतानें यहाँ पे ज्ञात हो गई, ठीक। अब देखो क्यों डी का, देखो यू टी की पुत्री है और क्यों जो है डी का पुत्र है। अब आपका क्या हो जाएगा, क्यों ले लो, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यों, ठीक। और क्यों क्या है, डी का पुत्र है, ये डी क्यों क्या है, पुत्र है, ध्यान दीजिएगा, डी का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, है ना, ठीक। क्यों किसका पुत्र हो जाएगा, डी का पुत्र हो जाएगा। हम इसको ऐसे मिला दो, क्यों किसका पुत्र है, डी का पुत्र है। अब क्या कह रहा है, क्यों का एम से क्या संबंध है, ए बेटा अब हमको ये बताओ, ठीक। डी का विवाह पी से हुआ है, डी का विवाह पी से हुआ है, जो पूछ रहा है बस वही बताइएगा, क्यों का एम से क्या संबंध ये बताना है। डी का विवाह पी से हुआ है और पी एम का क्या है, पुत्र है, पी एम का क्या है, पुत्र है, पी एम का पुत्र है, ठीक। पी क्या है, एम का पुत्र है, तो डी की क्या लगेगी, सास लगेगी या ससुर लगेगी, ये तो पता है ना। तो एम का अगर पी पुत्र है और पी का विवाह डी से हुआ है, ठीक, पी का विवाह डी से हुआ है, तो डी और एम का आपस में क्या है, सास बहू का संबंध होगा, ठीक। तो एम की डी क्या लगेगी, बहू लगेगी, और डी की एम क्या लगेगी, सास लगेगी, ठीक, क्योंकि पी की पत्नी क्या है, डी है, और डी का पुत्र कौन है, क्यों है। तो क्यों का एम से क्या संबंध है, ए बेटा जैसे मान लो आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी पी हैं, ठीक, आपकी माताजी डी है,
ठीक, आपके पिताजी पी हैं, आपकी माता जी भी हैं, आपके पिताजी जो है एम के क्या है, पुत्र हैं, आपके पिताजी एम के पुत्र हैं, ठीक है ना, आपके पिताजी क्या है, एम के पुत्र हैं। तो एम आपका क्या संबंध हो जाएगा, एम का आपसे क्या संबंध हो जाएगा, दादी या दादा का होगा ना, ठीक। लेकिन अगर पूछा जाए एम से आपका क्या संबंध है, तो आप क्या लगोगे, पोता या पोती लगो, यानी पोत्र का संबंध हो जाएगा। किसका संबंध हो जाएगा, पोत्र का, ठीक है, किसका संबंध हो जाएगा, ये पोत्र का संबंध होगा। किसका संबंध होगा, पोत्र का, ठीक। तो पोत्र किसे बोलते हैं, जो हमारे पुत्र का जो बेटा या बेटी होता है। तो बताओ क्यों, अगर डी का पुत्र है तो पी का पुत्र नहीं हो जाएगा, क्योंकि डी का विवाह पी के साथ हुआ है, डी का विवाह पी के साथ हुआ है ना, और डी का जो पुत्र या पुत्री होगा, पी का भी पुत्र या पुत्री होगा, ठीक। और पी क्या है, एम की संतान है, पी क्या है, एम की संतान है, तो एम का पुत्र पी है, और पी की पत्नी क्या है, डी हो जाएगी ना, और डी की पुत्र या पुत्री जो होगी वो पी का भी पुत्र या पुत्री हो जाएगा, ठीक। तो एम के पुत्र का पुत्र क्यों हो जाएगा कि नहीं, एम के पुत्र का पुत्र क्यों हो जाएगा कि नहीं, तो एम के पुत्र का पुत्र क्यों है, ठीक है। तो एम का पुत्र कौन है, पी, ठीक, और पी की पत्नी कौन है, डी, और डी का पुत्र कौन है, क्यों। तो बताओ ये पी का भी पुत्र होगा कि नहीं, यूं कह सको कि एम के पुत्र का पुत्र क्यों है। तो जो पुत्र का पुत्र होता है वो क्या है, पोता या पोती लगता है। तो इसको किसमें देखा जाता है, पोत्र में। किसमें देखा जाता है, पोत्र में। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये पोत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पोत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोत्र, ठीक है ना। फिर से देखो, अगर मान लो एम जो है, एम का जो पुत्र है वो पी है, और पी का विवाह डी के साथ हुआ है, तो डी क्या है, पी की लगेगी पत्नी, और डी एम की क्या लगी, बहू, और बहू का पुत्र कौन है, क्यों। और बहू का जो पुत्र होगा या हमारे पुत्र का जो पुत्र है, एक ही बात है, बहू का जो पुत्र होगा या हमारे पुत्र का जो पुत्र है, ठीक है, वो हमारा क्या लगेगा, पोता या पोती लगेगी, ठीक है। अगर पुत्र है तो पोता लगेगा, पुत्री है तो पोती लगेगी, ठीक। अगर ऑप्शन में पोत्र दिया है तो पोत्र ही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दामाद तो होगा नहीं, बी क्या, पोत्र हो जाए, भतीजा भांजा तो होगा नहीं, पुत्र होगा नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक। लेकिन अगर पोत्र है तो ये पोत्र हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। ओके बेटा, ठीक है, खूब पढ़िए, एक प्रश्न को कई बार लगाइए, है ना। माता पिता के संघर्षों को, ठीक है, देखते हुए खूब मेहनत करिए, खूब प्रश्न लगाइए, है ना। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।